बोलिए परम श्रद्धेय परम वंदनीय दिव्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, भारतीय योग संस्कृति की, भारत माता की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हम आपको एक बार हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए आज की इस विलक्षण योग शिविर का शुभारंभ अपने आराध्य गुरुदेव महायोगी, जिन्होंने हमें योग के सार ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा, उनके चरणों में अपने भावों को अर्पित करते हुए 3 बार महामंत्र ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप करेंगे। सभी अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए, कमर बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइन सीधी रखेंगे, दोनों हाथ जोड़िए। एक लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास, और श्वास को निकालते हुए ओम श्री आशुतोषाय नमः मंत्र का जाप 3 बार करेंगे। ओम श्री आशुतोषाय नमः। फिर से श्वास भरें। ओम श्री आशुतोषाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। शांत, गर्दन झुकाकर अपने आराध्य गुरुदेव के चरणों में सभी नमन अर्पित कीजिए। गर्दन झुकाकर धीरे धीरे अपने नेत्र खोलिए। बोलिए दिव्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय श्री राम। चलिए, जब तक हम विलक्षण योग शिविर के तथ्यों से आपको अवगत करवाते हैं, सभी हैंड स्ट्रेचिंग करेंगे। सभी अपने हाथों को बिल्कुल हैंड स्ट्रेचिंग करते हुए सूक्ष्म व्यायाम से आरंभ करेंगे। और एक बार फिर से दिव्य ज्योति परिवार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के दिव्य ग्राम नूर महल के दिव्य सरोवर के दिव्य उद्यान में आप सभी के भावों का वंदन करते हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विलक्षण योग शिविर, जो कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आरोग्य प्रकल्प के अंतर्गत पूरे विश्व के अंदर साल भर हम विलक्षण आरोग्य शिविरों का आयोजन करते ही रहते हैं। और इसी तथ्य की शिलापट पर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 आज हम नूर महल में सभी उपस्थित हुए हैं और आप सभी को YouTube का लिंक प्राप्त हो चुका है। आप आउटडोर कहीं पर भी अपनी योगा मैट बिछाकर आज के योग अभ्यास को करेंगे और महाराज जी की दिव्य प्रेरणाएं जो योग के माध्यम से हम आप तक संप्रेषित कर रहे हैं, आप इस संकल्प के साथ करेंगे कि हम निरोगी बने और सर्वे संतु निरामया, यानी सारा संसार स्वस्थ रहे, विश्व के सभी लोग स्वस्थ रहें, अपने जीवन के अंदर आरोग्यता को प्राप्त करें। और भारत में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए? हमारे भारत के योग मनीषियों की मेधा प्रज्ञा देखिए। उनने जीवन के विषय में कहा, शांतम तुष्टम आनंदम सानंद मिति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहो भारतीय सुसंस्कृतम, कि भारत के अंदर रहने वाले जीवों का जीवन कैसा होना चाहिए? शांत, तुष्ट, आनंद से भरा हुआ जीवन। और ये शांति, तुष्टि और आनंद जानते हमें कहां से मिलती है? महा उपनिषद के अंदर आता है, मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते, कि एक योग के अंदर ऐसी शक्ति है जो आपके मन के अंदर शांति, सुख, आनंद और तुष्टि को लेकर आता है। तो आइए अधिक समय ना लेते हुए आज के इस विलक्षण योग शिविर, क्योंकि यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से दिसंबर 2014 के अंदर ये मत सर्वसम्मति से पारित किया गया कि पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। और आज 21 जून 2025
और इस बार जो योग का थीम रहा है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का थीम है योग फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। आप देखिए, या नाम से देखिए, आप इस मूल विषय से देखिए कि आप अपनी प्रकृति से जुड़िए, अपनी धरती से जुड़िए, तभी आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो सभी आरंभ करेंगे ऐसे बहुत सारी योग और प्राणायाम लेकर, जो कि आपके जीवन के अंदर आपको आरोग्यता प्रदान करेंगे, तन से भी, मन से भी और आत्मा से भी। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स मंच पर हैं, वॉलंटियर्स मंच पर हैं, आप उन्हें देखते जाएंगे और योग अभ्यास आरंभ करेंगे। पहले योगिक वार्म अप करेंगे, कुछ समय के लिए शरीर को वार्म अप करेंगे। सभी प्रसन्न चित्त मुद्रा से, सभी खुश है ना? एक बार हाथ ऊपर करके बता दीजिए सभी प्रसन्न हैं। चलिए, सभी चेहरे पर सौमुख्यता बनाए रखिए, किसी प्रकार की त्योरियां नहीं, किसी प्रकार की खिन्नता नहीं, किसी प्रकार की उदासीनता नहीं। तो आइए, आज के योग शिविर की पहली एक्सरसाइज हम करेंगे नी जंपिंग। आप मंच पर देखिए, मैं निवेदन करूंगा हमारे डेमोन्स्ट्रेटर से, एक बार नी जंपिंग, दोनों हाथ आगे कीजिए, दोनों हाथ आगे, कमर सीधी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और अपने घुटनों को ऊपर उठाते हुए, साथ में हम म्यूजिक चला देंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, देखिए किसी प्रकार की उदासीनता नहीं रखनी। आप दिव्य ज्योति दरबार में बैठे हैं तो खुशी के साथ करेंगे। तो आइए करते हैं, करते जाइए। देखिए म्यूजिक के साथ चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट, हम भी खड़े होने जा रहे हैं, खुशी के साथ करेंगे, पूरे घुटनों को ऊपर तक लाते हुए। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटनों में शक्ति बढ़ती है, टांगों की मांसपेशियों की कसरत होती है। सभी करते जाइए। देखिए, मुस्कुराकर कीजिए, हाँ, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रही, किसी प्रकार की त्योरियां नहीं, किसी प्रकार की उदासीनता नहीं, खिन्नता नहीं। चलिए विश्राम, रिलैक्स। अब हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। आप देखिए, इस बार योग का जो थीम है वन, योग फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। अपने पर्यावरण से जुड़े 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया पूरे विश्व के अंदर। तो वृक्षासन का अभ्यास कैसे करना है, एक बार हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स को आप देखेंगे। सभी अपनी दाईं जंघा को उठाइए और अब दाएं पांव को उठाइए और दाईं जंघा के मूल भाग में रखिए। सभी इस साइड से करें, इस साइड से, आप दाएं बाएं में उलझे ना, सभी इस साइड को, इस साइड वाले अपने पांव को उठाइए। आप देखिए हमारे वॉलंटियर्स को। अब दोनों हाथ फैलाइए दाएं बाएं, सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, दोनों हाथ ऊपर, शाबाश। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, वृक्ष को देखकर बड़ा अच्छा लगता है ना। हाँ, दोनों हाथ जोड़ लीजिए ऊपर नमन की मुद्रा में। आप देख रहे हैं, यहां पर श्वास को रोक के रखेंगे, जितना समय आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके खड़े रहिए। बैलेंस बनाकर करेंगे। जब ना रोका जाए, सांस को निकालते हुए दोनों हाथ नीचे ले आइए, नीचे ले आइए, विश्राम, रिलैक्स। अब दूसरे पांव से करेंगे, इधर वाले पांव से। सभी स्टार्ट करें। सभी अपने पांव को उठाइए और दूसरी जंघा के मूल भाग में रखिए, मूल भाग में। सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, दोनों हाथ ऊपर, शाबाश। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, सभी कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए करेंगे। कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे। वृक्षासन करने से आपके शरीर के अंदर स्थिरता आती है, संतुलन आता है, मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होता है और इसका अभ्यास निरंतर करने से आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का विस्तार होता है। चलिए विश्राम, हाथ नीचे कर ले। एक बार फिर से इसी आसन की पुनरावृत्ति करेंगे। सभी इस पांव से दूसरी जंघा के मूल भाग में अपने पांव को रखिए। सभी इधर भी सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से सभी करते जाइए। आप हमारे वॉलंटियर्स को, हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स को देख सकते हैं, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, वेरी गुड। चेहरे पे मुस्कुराहट के भाव। वृक्षासन का अभ्यास करने से आपके भीतर संतुलन आता है, स्थिरता आती है और आप 100 साल तक निरोगी जीवन जी सकते हैं। बहुत अच्छे। चलिए विश्राम, श्वास को निकालते हुए विश्राम। अब दूसरे पांव से अभ्यास करेंगे। किसी भी आसन का अभ्यास कम से कम 2 बार करेंगे। सभी श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बहुत अच्छे। चेहरे पर बिल्कुल प्रभात की जैसी मुस्कान, प्रभात को देखकर जैसे हमें बहुत अच्छा लगता है ना, हल्की सी मुस्कुराहट बनाए रखिए और ऊपर होल्ड करेंगे। चलिए विश्राम, रिलैक्स। हम आपको वही आसन करवाएंगे जिनका अभ्यास आपने नित्य प्रति करना है।
क्योंकि ज्येष्ठ मास चल रहा है तो इस समय हमारे शरीर के अंदर पित्त का प्रभाव ज्यादा होता है। तो अब हम करेंगे पित्त शामक आसन, अर्धचंद्र आसन। अपने थोड़े से पैर खोल लीजिए, थोड़े से पांव खोल लीजिए। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर नमन की मुद्रा में लेकर आइए, ऐसे। ठीक है, चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखिए। अर्धचंद्र आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। इसमें आपके शरीर की आकृति आदि चंद्रमा की तरह हो जाएगी, और जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, आपके शरीर की पित्त शांत होती है और आपके जीवन, आपके भीतर शीतलता आती है। अब आप सभी मेरा ये हाथ देख रहे हैं, हाथ ऊपर जुड़ा रहेगा और सभी ने इस साइड झुकना है, इस साइड। शरीर की आकृति आधे चंद्रमा की तरह हो जाएगी, इस साइड। सभी इस साइड झुकिए, इस साइड। श्वास को होल्ड करेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, शाबाश। अब इस साइड श्वास को निकालते हुए एक्सेल करेंगे, एक्सेल, देन होल्ड, इनहेल कीजिए, ऊपर आ जाइए। अब फिर से एक्सेल करें, इस साइड झुकिए, जितना झुक सकते हैं, और साथ ही साथ इसके लाभ सुनते जाइए। इसका अभ्यास करने से कमर के आसपास जो भी चर्बी जमा है ना, वो चर्बी डिस्ट्रॉय होती है। जिनके पेट में कीड़े हैं वो कीड़े निकल जाते हैं, और इसका निरंतर अभ्यास करने से आपके जीवन में संतुलन आता है। सभी इस साइड आइए, श्वास को एक्सेल करते हुए इस साइड, वेरी गुड। सभी कर रहे हैं अर्धचंद्रासन। सभी अर्धचंद्रासन का अभ्यास रेगुलर करें, इससे आपके भीतर की पित्त वृत्ति का शांति होती है और आपका शरीर पित्त के कारण जिन रोगों से ग्रसित रहता है उन रोगों से मुक्ति पा लेता है। चलिए विश्राम, श्वास को भरते हुए ऊपर, हाथ नीचे ले आइए। आगामी आसन का अभ्यास करेंगे, बहुत ही अच्छा आसन है, सभी मिलकर करेंगे। वायुयान आसन। आपने कभी जहाज देखे? जहाज, हाथ खड़ा करके बताइए, जहाज देखा है? हाँ, आसन का नाम है वायुयान आसन। जैसे जहाज उड़ता है ना, इसी प्रकार हमारे शरीर की स्थिति बनेगी। इसे योग की भाषा में वातायन आसन भी कहते हैं। सभी अपना दायां पैर आगे कर ले, बायां पैर पीछे, दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे। आप हमारे डेमोस्ट्रेटर्स को देख सकते हैं, दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे, बहुत अच्छे। अब जो पैर आगे है ना, इस पर संतुलन बनाते हुए आप देखेंगे, एक बार डेमोस्ट्रेटर्स को देखिए, दोनों हाथ फैला लीजिए, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ फैलाइए, शाबाश। अब आगे वाले पांव पे बैलेंस बनाते हुए आगे की ओर झुकेंगे, शाबाश। दूसरा पांव ऊपर उठा लेंगे, दूसरा पांव ऊपर। इसमें आपके शरीर की आकृति वायुयान यानी जहाज की तरह हो जाती है, और इसका अभ्यास करने से लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह बना रहता है। चलिए विश्राम, श्वास को निकालते विश्राम। अब जो पैर पीछे था उसे आगे ले आइए, उसे आगे ले आइए। चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, क्योंकि आप वायुयान आसन कर रहे हैं। शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रभाव बना रहता है। सभी दोनों हाथ फैलाइए, श्वास को भरते हुए। अब आगे वाले पांव पे बैलेंस बनाते हुए पीछे वाले पांव को ऊपर उठाइए और आगे की ओर झुकिए, सामने देखते हुए, सामने सामने देखते हुए, शाबाश। सभी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बस चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट होना तो आप बहुत अच्छे लगेंगे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बनी रहे। प्रभात की प्रांजल वेला है, किसी प्रकार की त्योरियां नहीं, खिन्नता नहीं। चलिए विश्राम, विश्राम, रिलैक्स। अब इस आसन का अभ्यास दूसरे ढंग से करेंगे। सेकंड पार्ट, वायुयान आसन का सेकंड पार्ट करेंगे। जो पैर पीछे उससे आगे ले आइए, शाबाश, आगे ले आइए। अब सांस को भरते हुए आगे से दोनों हाथ जोड़िए नमन की मुद्रा में, ठीक है। यथावत पूर्ववत पहले की तरह ही पीछे पांव को ऊपर उठाकर आगे बैलेंस बनाइए और आगे की ओर झुकिए, शाबाश। बैलेंस बनाते हुए, बहुत अच्छे। सभी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इस आसन का अभ्यास करने से जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है। शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, और निरंतर इसका अभ्यास करने से आपके जीवन के अंदर स्थिरता बनी रहती है। चलिए विश्राम, रिलैक्स। दूसरा पांव आगे ले आइए। चेहरे पर उत्साह, जोश बना रहे, खुशी के साथ सभी दोनों हाथ आगे, श्वास को भरते हुए नमन की मुद्रा में लेकर आइए। नमन की मुद्रा में बैलेंस बनाते हुए आगे की ओर झुकेंगे, शाबाश। सभी कीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड। बैलेंस बनाते हुए आगे की ओर, पीछे वाले पांव को ऊपर उठाकर, बहुत अच्छे। चलिए विश्राम, रिलैक्स, रिलैक्स। कैसे लग रहे हैं सारे आसन?
ठीक लग रहे हैं? सभी ने रेगुलर इसका अभ्यास करना है। चलिए अब नेक्स्ट आसन करेंगे जो आपको रेगुलर करना है, त्रिकोण आसन। आपने कभी त्रिभुज देखा है, ट्राइंगल? इसमें आपकी शरीर की स्थिति त्रिभुज की तरह हो जाएगी। अपने दोनों पांव फैला लीजिए, जितना खोल सकते हैं खोलिए, शाबाश। दोनों पांव फैलाकर अब श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऐसे लेकर जाएंगे दाएं बाएं। अब आप देखिए क्या करना है। आप हमारे वॉलंटियर्स को, हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स को देख सकते हैं। सभी ने श्वास को निकालते हुए, एक्सेल करते हुए, आप मेरा ये हाथ देख रहे हैं, इस साइड आप झुकेंगे और अपने इस पांव को पकड़ेंगे और दूसरा हाथ ऊपर लेकर जाइए, ऊपर। अब जो हाथ ऊपर है उसे देखिए, जो हाथ ऊपर है उसे देखिए, गर्दन ऊपर करके जहां तक आप झुक सकते हैं झुकिए, अपने पांव को पकड़िए जहां तक आप झुक सकते हैं, किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ऊपर देखिए, शाबाश। थोड़ा मुस्कुराते हुए देखिए। यहां पर श्वास को होल्ड करके रखेंगे जब ना रोका जाए। वेरी गुड। अब श्वास को निकालते हुए विश्राम की मुद्रा में आ जाइए। अब इस साइड, सभी इस साइड करेंगे, इस साइड। वेरी गुड। आप हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखते हुए करते जाइए। दूसरा हाथ ऊपर, ऊपर देखिए, शाबाश। ऊपर देखिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। चलिए विश्राम। अब इसी आसन की पुनरावृत्ति करेंगे, इसी आसन का अभ्यास दोबारा से करेंगे। दोनों पैर आपके खुले रहें। वेरी गुड। इस साइड से श्वास को निकालते हुए सभी एक्सेल करेंगे और इस साइड झुकेंगे और जहां तक झुके आप अपने पांव को पकड़ सकते पकड़िए। दूसरा हाथ ऊपर और ऊपर देखिए। तब तक इसके लाभ सुनिए। इस आसन का अभ्यास निरंतर करने से आपकी जंघाओं की पुष्टि होती है। जिनको सर्वाइकल पेन की समस्या है वो ठीक हो जाती है और निरंतर इसका अभ्यास करने से शरीर में स्थिरता और संतुलन बढ़ता है। विश्राम। दूसरी साइड, इस साइड से करेंगे। श्वास को निकालते हुए जब ऊपर उठना है ध्यान रहे, श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे। जब नीचे झुकेंगे श्वास को निकालते हुए झुकेंगे। एक्सेल करेंगे तब आप झुकेंगे। सभी करते जाइए, बहुत अच्छे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के भाव बने रहे। सभी कर रहे हैं त्रिकोण आसन। चलिए विश्राम, विश्राम। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सभी अपने नाखूनों से घर्षण कीजिए, हमें सुनते जाइए। नाखूनों से घर्षण करें, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार योग की सबसे उत्तम पद्धति स्वीकार की गई है योग ग्रंथों के अनुसार। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से आपको सारे आसनों का लाभ मिल जाता है। जैसे सूर्य 12 महीने उदय होता है और हमारे जीवन को पोषित करता है, इसी प्रकार सूर्य नमस्कार का अभ्यास बड़े प्रेम से, बड़े भावों से करेंगे। और इसे प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, चाहे कोई बाल वय है, चाहे कोई युवा है, चाहे प्रौढ़ वय है, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति कर सकता है। तो 12 आसनों का एक पैकेज है, तो 12 ही मंत्र हैं। तो हम 12 मंत्रों के साथ 12 आसनों का अभ्यास करेंगे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आसन, सीधे होकर खड़े हो जाइए। नमन की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ लीजिए, बिल्कुल कमर सीधी, शाबाश। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, मुस्कुराते हुए, ठीक है जी, थोड़ा सा मुस्कुराइए। वाह जी वाह। पहली मुद्रा करेंगे नमन की मुद्रा। दोनों हाथ नमन की मुद्रा में। बहुत अच्छे। चेहरे पर सुमुख्यता बनी रहे। नमन की मुद्रा में दोनों हाथ हृदय के साथ, हृदय के साथ सामने देखते हुए करिए। पहला मंत्र, ओम मित्राय नमः। सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाइए। ऊपर दोनों हाथ खोलेंगे और पीछे की ओर झुकेंगे, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, शाबाश। ओम भ्रवये नमः। सांस को निकालते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे, बिल्कुल किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं, जितना नीचे आ सकते हैं। पांव बिल्कुल सीधे रखेंगे, शाबाश। ओम सूर्याय नमः। बहुत अच्छे। एक पैर पीछे, एक आगे, अश्व संचालन आसन, घोड़े की तरह। शरीर की स्थिति घोड़े की तरह हो जाएगी। बहुत अच्छे। सामने देखिए, सामने थोड़ा मुस्कुराते हुए देखिए। ओम भानवे नमः। दूसरा पैर पीछे,
पहाड़ की तरह शरीर की स्थिति पर्वत आसन में पहाड़ की तरह एक आसन के साथ दूसरा आसन जुड़ा हुआ है। नीचे देखिए, ओम खगाय नमः। धीरे धीरे नीचे आ जाइए। अष्टांग नमन, 8 अंगों को धरती का स्पर्श करवाइए। सभी 8 अंगों से कमर हल्की सी बीच में से ऊपर उठी होगी। आपके दोनों पैरों की उंगलियां, आपके घुटने, आपकी छाती, दोनों हाथ और आपकी ठुड्डी, आपकी चिन, ये 8 अंग धरती को स्पर्श करेंगे और इसके साथ जो मंत्र है उसका जाप करेंगे। ओम पूष्णे नमः। अब पूरा शरीर धरती को स्पर्श करवाइए। भुजंगासन, आगे से ऊपर उठेंगे, जहां पर आप बेल्ट बांधते हैं वहीं तक आप ऊपर उठेंगे और ऊपर देखिए आकाश की ओर, आकाश की ओर देखिए। बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन है भुजंगासन। और इसमें जो मंत्र है, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। धीरे धीरे सांस को निकालते हुए नीचे आ जाइए। वेरी गुड, नीचे आ जाइए। पहाड़ की मुद्रा में, पर्वत की मुद्रा में, जैसे पहाड़ की मुद्रा में, जैसे पर्वत होता है पहाड़ की मुद्रा में। शाबाश, थोड़ा मुस्कुराते हुए नीचे देखिए। देखिए कितने पहाड़ बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो मंत्र है, ओम मारीचय नमः। चलिए एक पैर आगे ले आइए, अश्व संचालन आसन, घोड़े की तरह, अश्व की तरह हॉर्स पोज आपका बन जाएगा। सामने देखिए, सामने देखिए मंच की ओर। और इसमें जो मंत्र है, ओम आदित्याय नमः। दूसरा पैर भी आगे, नीचे झुके रहें, पाद पश्चिमोत्तानासन। शाबाश, पाद पश्चिमोत्तानासन, नीचे झुके रहें, बहुत अच्छे। इसमें मंत्र है, ओम सावित्रे नमः। सांस को भरते हुए ऊपर आ जाइए और दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे। ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, पीछे की ओर झुकिए, पीछे की ओर। बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसमें जो मंत्र है, ओम अर्काय नमः। ऊपर दोनों हाथ नमन की मुद्रा में जोड़ लीजिए, नमन की मुद्रा में। शाबाश, सीधे हो जाएं, कमर सीधी कर लें। अब पीछे नहीं झुकना। धीरे धीरे सांस को निकालते हुए नीचे ले आइए दोनों हाथ। मंत्र जाप करेंगे नमन की मुद्रा में ही। ओम भास्कराय नमः। गर्दन झुकाकर सूर्य देव को नमन करें कि हे सूर्य देव, हमारे व्यक्तित्व को अपने तेज से, अपनी ओज से प्रकाशित करें। एक सूर्य निकलता है, सारे विश्व को रोशन करता है। गर्दन ऊपर उठाएं। हमारा व्यक्तित्व ज्ञान के प्रकाश से और सूर्य नमस्कार करके प्रकाशित हो, इस मंगल कामना से सभी दोनों हाथों से घर्षण करें। दोनों हाथों को रगड़िए आपस में। गर्म होने के बाद अपने चेहरे पे लगाइए, सभी उष्ण होने के बाद अपने चेहरे पे लगाइए और सारी ऊर्जा को रोम रोम तक ले जाएं। कैसा लगा ये सूर्य नमस्कार? सभी आसनों का लाभ इस सूर्य नमस्कार के अंदर आपको मिल जाता है। चलिए अब कुछ आसन हम लेटने वाले करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाइए। सर करें मंच की और पैर करें पीछे की ओर। पंक्ति बिल्कुल सीधी रखनी है। शवासन में लेट जाए, शवासन में। शाबाश, शवासन में लेट जाइए सभी। पंक्ति बिल्कुल सीधी। सर करें मंच की ओर, सर मंच की ओर करेंगे और आपके पैर आगे की ओर होंगे। बहुत अच्छे। दिव्य ग्राम नूर महल के दिव्य सरोवर के दिव्य उद्यान के अंदर आप आसनों का आनंद ले रहे हैं। शवासन में शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़कर, अपना कोई भार नहीं, किसी प्रकार की कोई उदासीनता नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं। दोनों आंखें खोलकर आकाश की ओर देखिए, आकाश की ओर देखिए मुस्कुराते हुए। अब एक आसन करेंगे, नाड़ी तानासन। इस आसन के विषय में आप थोड़ा सा समझिए। इसका अभ्यास करने से आपकी जितनी क्लांति है, शरीर जितना थका हुआ है, तन की जितनी थकावट है, सारी की सारी थकावट दूर हो जाती है। सारी नाड़ियां पोषित होती हैं। नाड़ियों में जितनी शिथिलता है वो सारी की सारी शिथिलता खत्म हो जाती है। आप कहीं से भी थके हुए आए हैं, घर आकर इसका अभ्यास करें नाड़ी तानासन का, तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। करना कैसे है? टांगे बिल्कुल सीधी रखें, पाँव सीधे, पाँव बिल्कुल सीधे, पाँव के साथ पाँव जुड़ा हो, पैर के साथ पैर जुड़ा हो, घुटने के साथ घुटना जुड़ा हो। अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्लिप करें, क्लिप करें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्लिप करें। दोनों हाथों की उंगलियों को क्लिप करें। शाबाश। नाभि के नीचे रख ले, नाभि के नीचे, जितना नीचे रख सकते हैं नाभि के नीचे ले जाएं।
शाबाश। श्वास को भरते हुए अब दोनों हाथ पहले ऊपर आकाश की ओर कीजिए, दोनों हाथ ऊपर आकाश की ओर, सीधे हाथ, हाथों की उंगलियां क्लिप रहे, कईयों ने सीधे दोनों हाथ ऊपर कर लिए हैं। हाथों की उंगलियों को आपस में क्लिप करके आकाश की ओर दोनों हाथ कीजिए और सांस को भरते हुए अब अपने दोनों हाथ मंच की ओर ले आइए, मंच की ओर, दोनों हाथ मंच की ओर, वेरी गुड, मंच की ओर ले आए, बहुत अच्छे। अब शरीर के अंदर एक अकड़ाहट पैदा करें, पूरी अकड़ाते हुए शरीर को आपको उबासी आनी चाहिए। शरीर को अकड़ाइए पूरी तरह से, पैर आगे की ओर, खिंचाव पैदा करें और एक जोरदार खिंचाव पैदा करेंगे, आपको उबासी आएगी और उबासी आने मात्र से ही आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा और सरल सा आसन है। निरंतर इसका अभ्यास करने से आपकी जितनी इंद्रियां या आपका जितना नाड़ी तंत्र शिथिल है वो सारी शिथिलता समाप्त हो जाती है और आपका शरीर फिर से तरोताजा हो जाता है। चलिए विश्राम, फिर से श्वास को निकालते हुए दोनों हाथ नाभि के नीचे ले आइए, नाभि के नीचे, वेरी गुड। सभी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेकर आइए, ऊपर, मंच की ओर ले आइए दोनों बाजू, बहुत अच्छे, मंच की ओर लेकर आएंगे। अकड़ाहट पैदा करें, पूरा खिंचाव पैदा करें, पांव में, आपकी भुजाओं में, पूरे शरीर के अंदर एक खिंचाव पैदा होगा और आपको उबासी आएगी। 2 से 3 बार इसका अभ्यास कर लेने मात्र से आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है और आपका शरीर पूरी तरह से तरोताजा होकर फ्रेश हो जाता है। बहुत अच्छे। चलिए विश्राम, समय को, नजाकत को देखते हुए कैसा लगा ये आसन, एक बार ताली लगाकर बता दीजिए। अच्छा लग रहा है? थकावट उतरी आपकी? बहुत अच्छे। आप रेगुलर इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी सारी की सारी थकावट उतर जाएगी। चलिए अब एक आसन करेंगे, अनंत आसन। अच्छा, भगवान विष्णु जी को किस किस ने देखा है? हाथ खड़ा करके बताइए। आपने कभी उनकी प्रतिमा शेषनाग की शैया पर वो लेटे हुए हैं? तो आइए अब विष्णु आसन का अभ्यास करेंगे। इसे योग की भाषा में विष्णु आसन भी कहते हैं और अनंत आसन भी कहते हैं। सभी भगवान विष्णु जी की तरह लेट जाइए, विष्णु जी की तरह। एक बार आप पीछे देखिए मेरी ओर। सभी अपना मुंह इस साइड कर लें, इस साइड, सभी अपना मुंह इस साइड कर लें। ना पता चले एक बार सामने मंच की ओर देख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिए कितने विष्णु आ गए, है ना। अपना हाथ कमर के ऊपर रख ले, पांव बिल्कुल सीधे, टांगे बिल्कुल सीधी रखनी है। थोड़ा सा मुस्कुराइए, अपने पर गर्व होना चाहिए। आप विष्णु आसन करने जा रहे हैं। साइटिका पेन के लिए, बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसका अभ्यास रेगुलर करें। करना कैसे है? जब मैं कहूंगा ऊपर तो आपने श्वास को इनहेल करते हुए, श्वास को भरते हुए जो पांव ऊपर है इसे सीधा ऊपर लेकर जाएंगे, साथ में अपनी बाजू भी ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, एक बार आप यदि ना पता चले तो सामने देख सकते हैं मंच की ओर। चलिए ऊपर, सांस को भरते हुए ऊपर, बाजू भी सीधी ऊपर। और यदि आप अपने पैर के अंगूठे को पकड़ सकते तो पकड़ लीजिए, नहीं तो फिर जहां तक आप ले जा सकते करिए। नीचे, सांस को निकालते हुए नीचे ले आइए, नीचे, शाबाश, वेरी गुड। ऊपर इनहेल करें, देन अप, एक्सहेल करेंगे, देन डाउन। पहले श्वास को भरेंगे, ऊपर रोक के रखेंगे, नीचे, जैसे मन से आपको कहा जाए, दिशा निर्देश दिया जाए वैसे आप करेंगे। ऊपर, सीधा ऊपर, बाजू भी बिल्कुल सीधी ऊपर लेकर जाइए। इसका निरंतर अभ्यास करने से जिनको साइटिका पेन की प्रॉब्लम है ठीक हो जाती है, जिनको नहीं है कभी नहीं होगी। श्वास को निकालते हुए नीचे, नीचे ले आइए, शाबाश। ऊपर, सीधा ऊपर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नीचे, वेरी गुड। यदि मैं किसी भी रोग के विषय में बताता हूं कि साइटिका पेन ठीक हो जाती तो आप ये ना सोचे कि जिनको साइटिका पेन है वही करें। योग और आयुर्वेद 2 उद्देश्यों पर कार्य करता है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और यदि आप बीमार हैं तो आपको बिल्कुल स्वस्थ कर दिया जाए। चलिए फिर से ऊपर, सांस को भरते हुए ऊपर, जो पांव ऊपर है इनहेल करें, देन अप, होल्ड, एक्सहेल, देन डाउन, होल्ड, डाउन, नीचे ले आए, सांस को निकालते हुए। चलिए अब साइड चेंज करेंगे, साइड चेंज कर लें, दूसरी ओर से करेंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम है। इन आसनों का अभ्यास आप अपने घर में कभी भी करें, कभी भी। थोड़ा सा मुस्कुराइए। विष्णु आसन कर रहे हैं आप सभी, अनंत आसन कर रहे हैं। चलिए ऊपर,
सीधा ऊपर, पूर्ववत सांस को भरते हुए ऊपर लेकर आएंगे, साथ में आपकी बाजू भी ऊपर, शाबाश। नीचे, सांस को निकालते हुए नीचे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, किसी प्रकार की उदासीनता नहीं, ऊपर, सीधा ऊपर, शाबाश। होल्ड करें, वेरी गुड। नीचे, इनहेल, एक्सेल करें, नीचे ले आए, इनहेल करेंगे ऊपर, ऊपर, बहुत अच्छे, नीचे, शाबाश। इस आसन का अभ्यास करने से पांव की मांसपेशियों की कसरत होती है और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं रहती। ऊपर, सीधा ऊपर, होल्ड करें, ऊपर रोक के रखेंगे, बहुत अच्छे, नीचे, ऊपर, नीचे। चलिए विश्राम। अब सभी पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल, पहले पेट के बल लेटे थे, अब सभी पेट के बल लेट जाएं, बहुत अच्छे, पेट के बल लेट जाएं। अब हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए शलभासन बहुत उत्तम है। आजकल हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती जा रही है। अनियमित खान पान और अनियमित दिनचर्या के कारण, शारीरिक श्रमशीलता का अभाव होने के कारण दिन प्रतिदिन रोग बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत उत्तम है शलभासन। शलभ कहते हैं पतंगे को। इसमें आपका शरीर पतंगे की मुद्रा में आ जाएगा। करना कैसे है? अपने दोनों हाथ जंघाओं के नीचे रख लें, अपनी जंघाओं के नीचे दोनों हाथ, ठुड्डी को जमीन पर रखें, छाती जमीन के साथ लगी रहे, ठुड्डी जमीन के साथ लगी रहे। स्पर्श करते हुए आपके जो योगा मैट बिछे हैं इनको थोड़ा सा, कईयों के बिखर चुके, थोड़ा सा हाथ लगा के सीधा कर ले। हाँ, बिल्कुल नीचे रखेंगे दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। अब आप मुझे सुनिए क्या करना है। आपने कभी पतंगे को देखा होगा, उसके पीछे से पूंछ ऊपर होती है ना। अब आपने क्या करना है, श्वास को भरते हुए आपके दोनों पांव, पहले ठुड्डी तो जमीन पर लगी रहेगी, छाती भी जमीन पर लगी रहेगी। आपने अपने दोनों पांव पीछे से जोड़ के रखिए, पांव बिल्कुल सीधे रखें। अब श्वास को भरते हुए पीछे से दोनों पांव ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए, शाबाश। सीधे, बिल्कुल सीधे रखना है, मोड़नी नहीं है, पांव टांगे मोड़ने नहीं है, सीधी रखें बिल्कुल। हाँ, पीछे से ऊपर उठाइए, होल्ड करिए, ठुड्डी जमीन पे लगी रहे, शाबाश। जितना समय होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। जब ना रोका जाए, श्वास को एक्सेल करते हुए, निकालते हुए दोनों पांव नीचे ले आइए, नीचे ले आए दोनों पांव। एक बार आप सुनिए, प्रिकॉशन है, पांव बिल्कुल सीधे रख के ऊपर उठाने हैं, घुटनों से मोड़ने नहीं है, ठीक है जी। चलिए, ऊपर, पीछे से ऊपर उठाइए दोनों पांव, जंघाओं में दोनों हाथ लगे रहें। हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जंघाओं की कसरत होती है, टांगों की मांसपेशियों की मालिश होती है। सभी कर रहे हैं शलभासन, इसका प्रथम भाग। चलिए विश्राम। अब इसका द्वितीय भाग करेंगे। दोनों हाथ आगे ले आइए, दोनों हाथ आगे, सीधे, बिल्कुल सीधे। चलिए, जब मैं कहूंगा ऊपर तो श्वास को भरते हुए आपका पूरा भार पेट पर आ जाएगा। पीछे से पांव भी सीधे ऊपर उठाने हैं और आगे से हाथ भी सीधे ऊपर उठाने, ठीक है जी। आपका पूरा भार पेट पर आ जाएगा। चलिए, ऊपर, सांस को भरते हुए ऊपर, पांव बिल्कुल सीधे, आगे से भी ऊपर। आप सामने डेमोन्स्ट्रेटर्स को, हमारे वॉलंटियर्स को देख सकते हैं। जितना समय होल्ड कर सकते करिए। नीचे आ जाए, रिलैक्स, शाबाश। ऊपर, सीधा ऊपर, आगे से भी पीछे से भी ऊपर। आपके शरीर का पूरा भार पेट पर आ जाएगा और पेट की आंतड़ियों की मालिश होती है इसका अभ्यास करने से। पेट की आंतड़ियों की मालिश होती है। चलिए नीचे आ जाइए, विश्राम। चलिए थोड़ी देर बच्चों की तरह लेट जाइए, जैसे बच्चे लेटते ना, आराम कर लीजिए थोड़ी देर। सोना नहीं है, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ प्रभात की ये प्रांजल वेला बड़ी सुगमता से आप अपने अपने स्थान पर बच्चों की तरह लेटे रहिए, शाबाश, लेटे रहिए। चलिए, अब सभी पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल, पेट के बल लेट जाए। आजकल बैक पेन की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए एक आसन करेंगे, मरकट आसन। मरकट कहते हैं बंदर को, मंकी पोज में इसमें आपका शरीर आ जाएगा। सभी अपनी दोनों टांगे फोल्ड कर लें, बहुत अच्छे, घुटनों से मोड़ लें। एड़ियों को नितंबों के साथ लगाइए, हिप के साथ लगाइए, एड़ियों को हिप के साथ, शाबाश। दोनों हाथों को फैला लीजिए दाएं बाएं, घुटने के साथ घुटना जुड़ा रहे, जंघा के साथ जंघा जुड़ी रहे, बहुत अच्छे। दोनों बाजुओं को फैलाइए, हाथ जोड़ के रखिए, दोनों पांव को जोड़ के रखिए, अपनी एड़ियों को हिप के साथ जोड़ के रखें।
चलिए, एक लंबा गहरा श्वास भरते हुए, सभी एक बार पीछे देखिए मेरी ओर, लंबा गहरा श्वास भरते हुए सभी ने अपने पाँव को इस साइड करना है और आपकी गर्दन इसके विपरीत, ठीक है, गर्दन इस साइड और पाँव इस साइड। चलिए, श्वास को भरते हुए करिए, इस साइड अपने दोनों टांगे कर लीजिए, इस साइड करिए, शाबाश। गर्दन इससे विपरीत, गर्दन इससे ऑपोजिट। कुछ समय के लिए श्वास को होल्ड कीजिए। बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनको कटी शूल की समस्या है, कमर दर्द की समस्या है, मरकट आसन का अभ्यास अपने बिस्तर पर आप कभी भी करें। चलिए, श्वास को निकालते हुए विश्राम, ऊपर आ जाइए, अपने ऊपर कर लीजिए दोनों पांव। अब दूसरी साइड, दोनों पांव दूसरी साइड करेंगे और गर्दन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, हमारी ओर से लेफ्ट साइड, आपकी ओर से राइट साइड। दोनों पांव करें, पांव के ऊपर पांव और गर्दन बिल्कुल एक साइड पर, ऑपोजिट साइड। इसमें आपकी कमर पर थोड़ा सा खिंचाव होगा, शाबाश। और खिंचाव होने मात्र से आपकी बैक पेन की समस्या ठीक हो जाती है। श्वास को एक्सहेल करें, ऊपर ले आए, इनहेल करें, देन दूसरी साइड, बहुत अच्छे। इनहेल करें, श्वास को भरते हुए नीचे लेकर आए और गर्दन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, गर्दन ऑपोजिट करें, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन है। निरंतर इसका अभ्यास करने से बैक पेन की समस्या से मुक्ति मिलती है। इनहेल करें, श्वास भरते हुए ऊपर लेकर आए। अब दूसरी साइड, दोनों पांव ऊपर लेकर आइए, फिर दूसरी साइड करेंगे। एक्सहेल करते हुए सारे करें, शाबाश, करिए, बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए नीचे लेकर आएंगे, श्वास को निकालते हुए फिर सामान्य स्थिति में आ जाना है। मरकट आसन का अभ्यास आप सभी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं और सभी योग साधक आप जहां भी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इस आसन का अभ्यास रोज करें और कमर दर्द की समस्या से मुक्ति पाएं। चलिए, विश्राम, पांव सीधे कर लें, पांव सीधे, रिलैक्स। शवासन में, किसी भी आगामी आसन का अभ्यास करने से पहले शव आसन में आकर अपने शरीर को विश्राम की मुद्रा में लेकर आएंगे, फिर आगामी आसन का अभ्यास करेंगे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के भाव, बहुत अच्छे। अब हम टेल बोन की समस्या, आजकल टेल बोन की समस्या, क्योंकि सिटिंग ज़्यादा हो गई है, ऑफिस वर्क ज़्यादा हो चुका है, सभी ज़्यादा समय बैठे रहते हैं, तो टेल बोन में पेन होना एक स्वाभाविक सी समस्या बन चुकी है। तो टेल बोन की समस्या से निजात पाने के लिए हम सभी करेंगे मार्जरी आसन। इसमें आपके शरीर की स्थिति कैट पोज की तरह, यानी बिल्ली की तरह हो जाएगी। सभी मंच की ओर देखिए, हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स को, और सभी बिल्ली की तरह आसन करेंगे। करें, स्टार्ट करें प्लीज। ऐसे जैसे बचपन में लेटे थे, मंच की ओर मुंह कर लीजिए, शाबाश। मंच, हाँ, बचपन में जैसे खेलते थे ना, बहुत बढ़िया। सभी के शरीर की स्थिति इस तरह से हो जाएगी। अपने दोनों हाथ अपने बिल्कुल घुटने के सामने, दोनों हाथ जैसे घुटने जुड़े हैं, आपके हाथ भी जुड़े रहें, साथ अटैच नहीं करने, इस चीज का ध्यान रखना है, गैप बना के रखना है। इसके दो भाग हैं, ऊर्ध्वमुखी मार्जरी आसन और अधोमुखी मार्जरी आसन। पहले हम करेंगे ऊर्ध्वमुखी मार्जरी आसन। ऊर्ध्वमुखी कैसे करना है? इसमें आपका मुंह ऊपर होगा और कमर नीचे होगी। सांस को भरते हुए अब आप देखिए कमर का जो पोस्चर है, मैं आपको दिखाता हूं। ये कमर है ना, देखिए कमर ये नीचे है, ठीक है, गर्दन ऊपर है। सामने देखिए, सामने देखिए, थोड़ा सा दबाव बनाकर होल्ड करेंगे। कुछ समय के लिए श्वास को रोक के रखें। जब ना रोका जाए, अब इसी के साथ जुड़ा है अधोमुखी मार्जरी आसन। अब इसमें आपका मुंह नीचे हो जाएगा और आप देखिए आपकी कमर ऐसे गोलाई में ऊपर की ओर हो जाएगी, ठीक है, कमर ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मार्जरी आसन टेल बोन की समस्या से निजात पाने के लिए। चलिए, अब ऊर्ध्वमुखी, अब कमर नीचे, गर्दन ऊपर। सामने देखिए, थोड़ा मुस्कुराते हुए, कैट पोज में आप लेटे हैं, थोड़ा मुस्कुराते हुए करिए। चलिए, अधोमुखी, गर्दन नीचे, कमर ऊपर, कमर बिल्कुल गोलाई में, राउंड फिंगर में हो जाएगी, शाबाश। सभी कर रहे हैं मार्जरी आसन का द्वितीय भाग। एक बार फिर से इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। अब कमर नीचे, गर्दन ऊपर, बहुत बढ़िया। इसे करने से आप देखेंगे कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन है, इसके अंदर एक दबाव महसूस करते हैं। और जैसे स्पाइन के अंदर दबाव आता है, इसी के साथ आपके जो स्पाइन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो जाती है रीढ़ की हड्डी में। चलिए, अधोमुखी, गर्दन नीचे, कमर बीच में से ऊपर, बहुत बढ़िया। सभी कर रहे हैं मार्जरी आसन का अभ्यास।
चलिए विश्राम। अब इसी स्थिति में वज्रासन में बैठ जाइए, सभी वज्रासन में ऐसे वज्रासन में बैठेंगे सभी। दोनों हाथ रख लीजिए अपने घुटनों पर, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे सभी मिलकर मंडूक आसन का अभ्यास, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि शुगर के पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, छोटी छोटी उम्र के अंदर सभी को शुगर हो रही है। आप निरंतर इस आसन का अभ्यास करें, कभी भी आपको डायबिटीज की समस्या नहीं होगी। इसमें आपके शरीर की स्थिति मेंढक की तरह फ्रॉग पोज में आप आ जाएंगे। दोनों हाथ आगे कीजिए, दोनों हाथ फैला लीजिए। हाथों में रखिए अपने अंगूठे और मुट्ठियां बंद कर लें। दोनों मुट्ठियों को आपस में मिला लें सामने देखते हुए, और नाभि के नीचे रख लें। नाभि के नीचे एक लंबा श्वास भरें। श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे आ जाइए, देखते जाइए सामने, मंच की ओर देखते हुए करेंगे। नीचे आ जाए, सामने देखिए, बिल्कुल नीचे लाकर सामने देखना है। सामने देखिए, बहुत अच्छे। इसमें आपके शरीर की स्थिति मेंढक की तरह। श्वास को भरते हुए ऊपर आ जाइए। एक बार फिर से इस आसन की पुनरावृत्ति करेंगे। श्वास को निकालते हुए नीचे आ जाएं और श्वास को होल्ड करते हुए, एक्सहेल करते हुए नीचे आइए। होल्ड करते हुए सामने देखिए, होल्ड करेंगे। वेरी गुड। सामने देखिए, सभी कर रहे हैं मंडूक आसन, मेंढक आसन। चलिए श्वास को भरते हुए फिर से ऊपर आ जाइए, इनहेल करते हुए विश्राम। अब हम करेंगे शशांक आसन। आजकल बीपी के पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, जिनका बीपी हाई रहता है, निरंतर इस आसन का अभ्यास करें तो आपको बीपी की समस्या ठीक हो जाती है। शशांक आसन, इसमें शरीर की स्थिति खरगोश की तरह। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले आइए, सीधे ऊपर, बिल्कुल सीधे। इसमें सर्वाइकल पेन की समस्या भी ठीक हो जाती है। गर्दन ऊपर कीजिए, एक बार ऊपर देखिए, आकाश की ओर ऊपर देखिए। सांस को निकालते हुए अब नीचे आइए, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आएंगे। अपने मस्तक को, अपनी ठुड्डी को जमीन पे लगाते हुए बाजू बिल्कुल सीधी। सामने हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखते हुए आप करते जाइए बड़े अच्छे ढंग से। शाबाश। बिल्कुल नीचे। आपकी जो कमर है वो आपकी एड़ियों पर रहेगी, इस चीज का भी ध्यान रखना है। सांस को भरते हुए ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, सीधा बाजू भी ऊपर ले जाइए। फिर ऊपर देखिए, फिर श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे फिर से नीचे लेकर आइए। शशांक आसन का अभ्यास, इसमें आपके शरीर की स्थिति रैबिट की तरह, रैबिट पोज हो जाता है, खरगोश की तरह। हार्ट की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसको करने से टेलबोन की समस्या जो होती है उससे भी निजात मिलती है। चलिए श्वास को इनहेल करें, ऊपर आ जाएं, रिलैक्स रिलैक्स। हैंड स्ट्रेचिंग करेंगे, हाथों को स्ट्रेच करें अच्छी तरह से। आप देखिए हम नूर महल की दिव्य धरती पर बैठे, और बड़ी खुशी की बात है, बिल्कुल हमारी लेफ्ट साइड कामधेनु गौशाला है। और ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उत्तरी भारत की नंबर 1 गौशाला हमारी नूर महल की कामधेनु गौशाला है। एक बार ताली तो बनती है इस बात पर भाई। अब देखिए, उत्तरी भारत की नंबर 1 कामधेनु गौशाला के पास बैठे और गोमुख आसन ना करें तो लाभ नहीं मिलेगा ना। सही बात है ना। चलिए अब सभी करेंगे गोमुख आसन। इस आसन का अभ्यास करने से पहले आप लाभ सुन लीजिए। हार्ट की सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं, सर्वाइकल पेन कभी नहीं होती, और आपकी जो कटी क्षेत्र है, कमर क्षेत्र है, वो पुष्ट होता है। कैसे करना है इसका अभ्यास? वज्रासन में तो आप बैठे हुए हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। अब अपनी दाईं एड़ी को बाईं जंघा के मूल भाग में लगाइए ऐसे, और दूसरे पांव को ऐसे रख लीजिए। अब देखिए इसमें आपके शरीर की स्थिति गाय के मुख की तरह हो गई, ऐसे। ठीक है जी, ऐसे हो गए। अब अपना दायां हाथ उठाइए, पीछे ले जाइए, और दूसरा हाथ पीछे से लाकर हाथ को पकड़ें ऐसे, श्वास को भरते हुए। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, हो जाएगा। आप सामने हमारी डेमोन्स्ट्रेटर्स को देख रहे हैं, मंच के ऊपर देखिए कैसे वो कर रहे हैं। गोमुख आसन, इस आसन को करने से सात्विकता आती है, मन के अंदर सत्व का संचार होता है। सभी करें गोमुख आसन। चलिए नीचे कर लीजिए हाथ, विश्राम। अब पाँव चेंज करेंगे, जो पाँव ऊपर है इसे नीचे ले आइए, और जो नीचे पाँव है इसे ऊपर ले आइए। बहुत अच्छे।
अब हाथ भी चेंज हो जाएंगे, जो हाथ पहले नीचे था उसे ऊपर ले आइए, दूसरे हाथ को नीचे ले आइए। सभी करिए, हम आपको देखते हैं आप कैसे करें, सभी करते जाइए खुशी के साथ। गोमुख आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। इस आसन का अभ्यास करने से आपका जो नाड़ी कटी क्षेत्र है, कमर क्षेत्र है, वो भी पुष्ट होता है, आपके कंधे पुष्ट होते हैं, आपकी भुजाएं पुष्ट होती हैं, और सबसे बड़ी बात, आपका जो हार्ट है, आपका हृदय, वो पोषित पुष्ट होता है और सारी नाड़ी तंत्र की मालिश हो जाती है। चलिए विश्राम, रिलैक्स। पांव सीधे कीजिए, दोनों हाथ पीछे रखिए, पांव सीधे करें, दोनों हाथ पीछे, टांगे फैला लीजिए, टांगे फैला लीजिए, बहुत अच्छे। दोनों पैर खोलिए, पैरों को हिलाइए। अब समय हो चुका है प्राणायाम करने का। कुछ समय के लिए मुख्य प्राणायाम करेंगे और इसी के साथ सूक्ष्म व्यायाम, सर्वाइकल पेन की कुछ एक्सरसाइज आपको करवाएंगे। चलिए पहली एक्सरसाइज करेंगे सर्वाइकल पेन की। दोनों पैर जोड़ लीजिए, पैरों के साथ पैर मिलाइए, पांव के साथ पांव, टांगे के साथ टांगे जुड़ी रहें, हाथ पीछे। एक लंबा श्वास भरिए और गर्दन पीछे, गर्दन पीछे, ऊपर देखिए आकाश की ओर, और पूरे शरीर के अंदर एक खिंचाव लेकर आइए। टांगे सीधी, पैर आगे की ओर, शरीर को खिंचाव की मुद्रा में। सर्वाइकल पेन की बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं सर्वाइकल पेन की एक्सरसाइज। जितना समय होल्ड कर सकते करिए, जब ना रोका जाए विश्राम, श्वास को निकालते विश्राम, रिलैक्स। फिर से श्वास को भरिए, इनहेल करें, गर्दन पीछे, ऊपर देखें आकाश की ओर, और शरीर के अंदर एक खिंचाव लेकर आए। आप सभी कर रहे हैं। सर्वाइकल पेन के लिए सूक्ष्म ये व्यायाम है, सूक्ष्म सी एक्सरसाइज है। निरंतर इसका अभ्यास करने से आपको कभी सर्वाइकल पेन की समस्या नहीं होती। आप अपने घरों में कहीं पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। चलिए विश्राम, सभी पालथी लगा लें, पालथी लगा लें, आलथी पालथी लगाएंगे सभी। अब समय हो चुका है प्राणायाम का। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, मुस्कुराहट कभी खोने ना दें। चलिए हाथों को स्ट्रेच करें, हैंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज चलती रहे साथ साथ, चेहरों पे मुस्कुराहट। चलिए आज आपको ना खुश रहने का एक मंत्र देते हैं। दे मंत्र सुखी रहने का। किस किस को मंत्र चाहिए, हाथ खड़ा करके बताइए। मंत्र चाहिए सुखी रहने का। चलिए आपको सुखी रहने का एक मंत्र देते हैं। 3 मंत्र हैं, हाथों को स्ट्रेच करते जाइए। पहला शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना, दूसरा थोड़ा मुस्कुराकर बोलिए, दूसरा, कई तो दुखी होकर कह रहे हैं मुस्कुराना, हाँ जी, दूसरा। पहला शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना, और तीसरा कभी किसी का दिल ना दुखाना, किसी का दिल ना दुखाना। यह है सुखी रहने का मंत्र, यह है सुखी रहने का मंत्र। अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अपने भीतर को भी सुख से भरपूर करते हैं प्राणायाम करके। तो प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले 3 बार हम ओम का जाप करेंगे, ठीक है। जो शरीर के अंदर क्लांति का भान है वो ठीक हो जाएगा। तो आप सभी ज्ञान मुद्रा लगाइए। आप लगभग सभी ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं। ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ सीधे, छाती तानकर, कमर सीधी, गर्दन हल्की सी ऊपर, और एक लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास। गायत्री मंत्र का जाप ऊंची आवाज में मेरे साथ मिलकर विश्व कल्याण की भावना के साथ सभी करेंगे ऊंची आवाज में। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे धीरे अपने नेत्र खोलिए, धीरे धीरे, और एक बार दोनों हाथ जोड़िए। प्राणायाम आरंभ करने जा रहे हैं। धरती माँ को, धरती को देवी भी स्वीकार किया गया है। अपनी धरती माँ को, देवी माँ को नमन अर्पित करते हुए एक प्रार्थना करते हैं भीतर से। आप आंखें बंद करें। हम प्रार्थना हृदय से करेंगे। देहि में सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि, जयं देहि, यशो देहि, द्विषो जेहि। हे देवी माँ, हमें सौभाग्य दीजिए, आरोग्य दीजिए, भीतर का रूप दीजिए, हमें सौंदर्य दीजिए भीतर से, और हमारे भीतर के विकारों रूपी शत्रु का नाश कीजिए माँ, नाश कीजिए। सभी गर्दन झुकाकर धरती माँ को नमन करेंगे। गर्दन सीधी, दोनों आंखें खोलिए और शुरू करेंगे प्राणायाम। एंट्री गेट ऑफ प्राणायाम, सबसे प्रथम प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम मुद्राओं के साथ करेंगे। सभी लगाइए प्राण मुद्रा, क्योंकि प्राणों को पोषित करने वाली मुद्रा है और प्राण को ब्रह्म स्वीकार किया गया है उपनिषदों के अंदर। दोनों हाथ ऊपर कीजिए। चलिए आपको मुद्रा लगानी सिखाते, कैसे लगानी है। हमारे हाथ की 5 उंगलियां इधर है, 5 इधर है। पीछे वाली दोनों उंगलियां जोड़िए, अनामिका उंगली और कनिष्ठिका उंगली, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इन दोनों को कंबाइन करें और इनके संधि भाग में अंगूठा रख लें। आप देखिए ये बन गई प्राण मुद्रा। इसे करें आकाश की ओर और सीधा रखें घुटनों पर। प्यूरिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सभी इस साइड से, आप मेरे इस साइड देख रहे हैं, आप मेरा हाथ, आप इस साइड अपने हाथ के अंगूठे को रखिए। हम राइट साइड से करें, आप लेफ्ट साइड से शुरू करें। रखिए, बहुत अच्छे। कमर सीधी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, और दूसरी नासिका जो उन्मुक्त है, जो खुली हुई है, उधर से एक लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास। श्वास को भर के ऊपर होल्ड करें। जितना समय रोक सकते रोकिए। जब ना रोका जाए उसी नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालिए और नीचे रोक लीजिए। देखिए हल्की हल्की धूप, सूर्य देव उदित हो रहे हैं, और हमारे वेद योग ग्रंथों में आता है सुबह हल्की हल्की, सुबह जब धूप सूर्य उदय हो रहा हो तो उस धूप में बैठकर प्राणायाम करने का लाभ 100 गुना बढ़ जाता है। आप 1 घंटे की वॉक करें और 5 मिनट का प्राणायाम करें, इक्वल है। सभी करें नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रथम चरण। श्वास को भर के ऊपर होल्ड करेंगे, श्वास को निकाल के नीचे होल्ड करेंगे, और श्वास को रोकने में ही, जब आप श्वास को भर के रोकते हैं ना ऊपर, तो हमारे शरीर की सारी नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है। जब श्वास को निकाल के नीचे रोकते हैं, थोड़ा सा टिपिकल लगता है, टफ लगता है, पर इसी में आपकी नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है। चलिए अब ये हाथ नीचे कर लीजिए, प्राण मुद्रा लगाकर, प्राण मुद्रा लगाकर। अब दूसरा हाथ दूसरी नासिका पर, कमर सीधी, श्वास भरें दूसरी नासिका से। श्वास को भर के ऊपर होल्ड करें, इनहेल देन होल्ड, एक्सेल देन होल्ड। प्राणायाम के विषय में हमारे योग ग्रंथों में आता है, बहुत अच्छी बात, तस्मिन् सति श्वासः प्रश्वासः योग गति विच्छेदः प्राणायाम, कि श्वास और प्रश्वास की गति को सुचारू रूप से चलाने के लिए और प्राणों की शक्ति का विकास करने के लिए प्राणायाम अति उत्तम प्रक्रिया है। सभी कर रहे हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का द्वितीय चरण सभी करते जाइए। श्वास को भरते हुए ऊपर होल्ड करेंगे,
निकालकर नीचे होल्ड करेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। इस समय आप जैसा चेहरा बनाते हैं ना, भगवान आपका चेहरा वैसा ही बना देते हैं। सेल्फी लेते हैं ना तो कितना मुस्कुराते हुए लेते हैं। ये तो सेल्फ से जुड़ने की प्रक्रिया है प्राणायाम। तो चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट रखते हुए करें नाड़ी शोधन। इसका द्वितीय चरण आप सभी कर रहे हैं। हाथ नीचे करें, नीचे कर लें, दोनों हाथ प्राण मुद्रा में। इसी का तीसरा चरण करेंगे। अब दोनों नासिकाओं से श्वास भरें। श्वास को भर के ऊपर होल्ड करें, रोक के रखें। जब ना रोका जाए पूरा मुंह खोलिए और श्वास को बाहर निकाल लीजिए। पूरा मुंह खोलिए एक बार। आ, मुंह बंद करके श्वास को नीचे रोक लें। उबासी नहीं मारनी, नींद तो नहीं आ रही? हाँ, खुशी से कीजिए। श्वास को भरें, फिर से नीचे रोकेंगे पहले श्वास को निकालकर, फिर दोनों नासिकाओं से श्वास को दोबारा भरें। भरिए सभी। ऊपर होल्ड करें। मुख विस्तारण करें, पूरा मुख खोलिए। मुंह बंद करें, श्वास को नीचे रोक लें। चलिए विश्राम, रिलैक्स। क्योंकि ज्येष्ठ मास चल रहा है तो इस समय पित्त कर प्रकुपित होने की भी संभावना बढ़ी रहती है। अब कुछ एक आसन करेंगे जो हमें शीतलता प्रदान करेंगे। तो प्रथम आसन करेंगे चंद्र भेदी प्राणायाम। चंद्र भेदी हमारी दो नासिकाएं हैं, सूर्य नासिका दाई नासिका और चंद्र नासिका बाई नासिका। यदि आपकी चंद्र नासिका बंद है तो इसका अर्थ है कि आपके शरीर के अंदर पित्त बिगड़ी हुई है। एक बार चेक करें कि आपकी बाई नासिका खुली है। तो इसके लिए आप राइट साइड बंद करके चेक करें। इस समय हमारी खुली हुई है। किस किस की चंद्र नासिका खुली है? लेफ्ट नोस्ट्रिल किस किस की ओपन है? लगभग सभी की ओपन है, कईयों की नहीं भी ओपन। तो चलिए आपको सिखाते हैं चंद्र भेदी प्राणायाम कैसे करना है। सभी प्राण मुद्रा लगाकर बैठेंगे। प्राण मुद्रा, ठीक है जी। अब चंद्र नासिका बंद है तो इसे ही खोलना, यानी लेफ्ट वाली बंद है तो लेफ्ट को खोलने के लिए सभी क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर, सबसे बड़ी उंगली को ऐसे नासिका पे रखिए, ऐसे। दूसरे हाथ से प्राण मुद्रा लगी रहे। अब राइट साइड से लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास। श्वास को भर लिया। अब इसी हाथ की पहली उंगली और अंगूठे से नाक पकड़ ले, ऐसे पकड़ लीजिए। सभी लगाइए जालंधर बंद। अपनी ठुड्डी को, अपनी चिन को चेस्ट के साथ लगाइए। अपनी ठुड्डी को गले के साथ, सांस को रोक के रखेंगे। चलिए सीधी करें गर्दन, हमारी ओर देखिए। अब ये हाथ नीचे रख लीजिए और इस हाथ के अंगूठे को इस नासिका पर रख के लेफ्ट साइड से सांस को निकाल दीजिए। ठीक है जी। ये है चंद्र भेदी प्राणायाम। आपके अंदर गर्मी है ना, तो आप इस आसन का अभ्यास करें, आपके भीतर की सारी गर्मी शांत हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से इसका अभ्यास कर लेते हैं। बड़ी वाली उंगली को लेफ्ट साइड रखिए, ऐसे। राइट साइड से लंबा श्वास भरें। श्वास को भर के ऊपर होल्ड करें। पकड़ ले नासिका, जालंधर बंद लगाएं। गर्दन सीधी करें। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड से अंगूठे को, अंगूठा उठाएं और अपनी राइट नोस्ट्रिल पे रखेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालेंगे। चलिए विश्राम। कैसा लगा ये प्राणायाम? ठीक है, रोज इसका अभ्यास करना है। चलिए सर्वाइकल पेन के लिए एक एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्लिप करें, गोद में रखें, कमर सीधी, छाती तान कर बैठें। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर आएंगे, सीधा ऊपर। सर्वाइकल पेन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। गर्दन पीछे करें और ऊपर देखें, आकाश की ओर ऊपर देखिए। सांस को रोक के रखेंगे, ऊपर देखिए। जितना समय होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें।
जब ना रोका जाए गर्दन सीधी करें, श्वास को निकालते हुए दोनों बाजू नीचे ले आइए, नीचे ले आए अपने दोनों हाथ। एक बार फिर से इस आसन की पुनरावृत्ति करेंगे सभी। समष्टिगत रूपेण दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए ऊपर लेकर आइए, सीधा ऊपर। गर्दन पीछे, ऊपर देखें आकाश की ओर। चलिए विश्राम, रिलैक्स। इस आसन का अभ्यास आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीत मैंने शीतल, ठंड, कारी मैंने कार्य करने वाली। ये भी गर्मी के लिए, जैसे ज्येष्ठ मास से 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति भी होती है। गर्मी का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का, इसलिए ग्रीष्म संक्रांति है ज्येष्ठ मास से, और आज 21 जून है। तो आइए सभी मिलकर एक आसन का, एक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, शीतकारी प्राणायाम। सभी प्राण मुद्रा लगा ले। प्राणों को पोषित करती है ये प्राण मुद्रा। आकाश की ओर दोनों हाथ। चलिए अब अपने दांतों को भींच लीजिए, ऐसे मुस्कुराने वाली मुद्रा बन जाएगी ना। दांत दिखाइए अपने सभी, दांत जोड़कर। अब पीछे से अपनी टंग को, यानी अपनी जीभ को दांतों की जो पंक्ति वाला भाग है ना, उसके साथ अटैच कर लीजिए। पीछे से, अंदर से अटैच कर ली। अब श्वास को मुंह के रास्ते से खींचिए, ठंडी ठंडी हवा अंदर जाएगी, देखना। ठीक, मुंह बंद कर ले। ठुड्डी को गले के साथ लगाएं, जालंधर बंद। ठुड्डी को गले के साथ जितना समय होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। जब ना रोका जाए गर्दन ऊपर करें, सांस को निकाल दें नॉर्मल, ऐसे। ठीक है, सिंपल है ना। करें दोबारा, सभी तैयार हैं? चलिए दांत मिला लीजिए, ऐसे। अंदर से जीभ को दांतों की पंक्ति वाले भाग के साथ अटैच करें। श्वास को भर लिया, जालंधर बंद लगा ले मुंह बंद करके। ठुड्डी के साथ अपनी चिन को अपनी चेस्ट के साथ अटैच करेंगे। होल्ड करें, गर्दन ऊपर उठाएं, श्वास निकाल दें। चलिए विश्राम। अब एक प्राणायाम करेंगे, कर्ण रोगांतक प्राणायाम। आजकल हैंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते जाए। आजकल मोबाइल का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है हमारे भारत देश के अंदर। अच्छा, इसका सदुपयोग भी बहुत है और दुरुपयोग ज्यादा करते हैं लोग। कान में हेडफोन लगाते हैं, ईयरफोन लगाते हैं, सारा दिन म्यूजिक सुनते हैं, तो जो श्रवण इंद्रियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो आइए श्रवण इंद्रियों को सशक्त बनाने के लिए कर्ण रोगांतक प्राणायाम करेंगे, कपोल शक्ति विकासक प्राणायाम, और कर्ण रोगांतक मुद्रा लगाकर करेंगे। कानों के रोगों को खत्म करने के लिए एक बहुत अच्छी सी मुद्रा है, और उस मुद्रा का नाम है आकाश मुद्रा। एक बार हाथ ऐसे कीजिए, मिडल फिंगर के साथ अंगूठे को अटैच करें, ऐसे। मिडल फिंगर है ना, सबसे बड़ी उंगली के साथ अंगूठा लगा ले, ये होगी आकाश मुद्रा। इसे करें आकाश की ओर, आकाश की ओर। घुटनों पे रख लें। जिनको कानों के रोग हैं, कम सुनाई देता है, पस भर जाती है कान में, या कान के अंदर मैल जम जाती है, वो जब भी फ्री बैठे इस मुद्रा को लगाएं। कर्ण रोगांतक मुद्रा मानी गई है आकाश मुद्रा। अब इस मुद्रा को लगाकर बैठेंगे और कपोल शक्ति विकासक प्राणायाम कैसे करना है पहले आप हमें देखेंगे। पहले एक लंबा श्वास भरेंगे, इनहेल करेंगे लंग्स के अंदर, श्वास को भर लिया। अब दोनों हाथों के अंगूठे से कान के जो छेद है ना, अभी करना मत, फिर आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। आप मुस्कुराते हुए हमें देखते जाइए, आपकी मुस्कुराहट हमारी औषधि है। थोड़ा मुस्कुराकर देखिए। दोनों अंगूठे कान के छेद के अंदर लेकर जाएंगे, ऐसे उतने लेकर जाएंगे कि बाहर की कोई आवाज सुनाई ना दे। अब श्वास को मैंने भर लिया, भरकर श्वास को रोक लेना है। अब जो हाथों की सबसे छोटी वाली फिंगर्स है, लिटिल फिंगर्स, कनिष्ठिका उंगलियां, इससे नासिका बंद कर ले, ऐसे मुद्रा बन जाएगी, ठीक। श्वास को रोक के रखेंगे, मुंह को गुब्बारे की तरह फुलाकर हवा को चबाइए, ऐसे।
जितना समय होल्ड कर सकते होल्ड करेंगे। जब ना रोका जाए हाथ नीचे करें आकाश मुद्रा लगाकर और मुंह खोलकर हवा को बाहर निकाल दें। एक बार सभी हाथ नीचे कीजिए। सभी मिलकर इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। एक बार ही करेंगे। श्वास को भरिए, एक बार और। विश्राम। इस प्राणायाम का अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं और ये कर्ण रोगांतक प्राणायाम है, श्रवणेंद्रियों को सशक्त बनाता है। चलिए एक लास्ट प्राणायाम करके आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सभी के लिए बहुत उत्तम है। नाड़ी शोधन भी रेगुलर करना है, अनुलोम विलोम भी रेगुलर करना है। इस आसन का अभ्यास जो रक्तचाप के मरीज हैं, बीपी हाई रहता है, लो रहता है, और जो ब्रह्म ज्ञानी साधक हैं उनके लिए तो ये प्राणायाम रामबाण है। और इसका रेगुलर अभ्यास करने से ध्यान साधना में उन्नति होती है और हमारा आध्यात्मिक विकास होना शुरू हो जाता है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी। लास्ट प्राणायाम है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, किसी प्रकार की त्योरियां नहीं, सीधे होकर बैठेंगे और सभी लगा ले प्राण मुद्रा। ठीक है, कर्ण रोगांतक मुद्रा, आकाश मुद्रा हटा लीजिए और सभी प्राण मुद्रा लगाकर सभी दाईं नासिका पर दाएं हाथ के अंगूठे को रखें। आपका इधर वाला हाथ रख लीजिए। आप लेफ्ट साइड से करें, हम राइट साइड से करेंगे। बहुत अच्छे। श्वास भरें जो नासिका खुली है। श्वास को भर के ऊपर होल्ड करें। अब इस नासिका को मध्यमा और अनामिका उंगलियों से बंद करें और दूसरी नासिका खोल लीजिए। श्वास को होल्ड करेंगे अधिक समय, जितनी देर तक रोक सकते रोक के रखिए। जब ना रोका जाए दूसरी नासिका से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। नीचे भी रोकें, होल्ड करें, हाथ ऐसे रखें जैसे हमने रखा ना, सभी एक ही मुद्रा में। फिर जब ना रोका जाए जिस नासिका से श्वास को निकाला है उसी नासिका से श्वास को दोबारा भर लें। होल्ड करें ऊपर। अब इस नासिका को बंद कर लें। साधारण शब्दों में सुने, जिस नासिका से श्वास को भरेंगे उससे विपरीत नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे और जिधर से श्वास को बाहर निकालेंगे उधर से ही भरेंगे। भर के ऊपर भी रोकना है, निकालकर नीचे भी रोकना है। और यदि आपका ये कंधा थक जाए तो आप इस हाथ को नीचे करके दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं। करते जाइए प्लीज, सभी कीजिए। 1 मिनट सभी कीजिए। श्वास को भरें, ऊपर होल्ड करें। श्वास को रोकने के बाद दूसरी नासिका से निकाल दीजिए। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ती है। और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार 99% इंटरनल जो एलिमेंट से बीमारियां हैं उनका कारण, डिसीजेज जो भीतर की है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। निरंतर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से आप भीतर ऑक्सीजन से पोषित होते हैं और आप 100% बीमारियों से बचे रहते हैं। जीवेम शरदः शतम की अवधारणा के अनुसार आप 100 साल तक निरोगी जीवन जीते हैं। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, रोज इसका अभ्यास करें तो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, पढ़ाई में मन लगता है। गर्भवती माताएं यदि इसका अभ्यास करती हैं तो भावी संतान निरोगी पैदा होती है। निरंतर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए। चलिए विश्राम, हाथ नीचे करें। अब ये बताइए, जितने भी आसन प्राणायाम किए सभी को कैसे लगे? रोज इसका अभ्यास करेंगे? एक बार हाथ ऊपर करके, आज 21 जून है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। अपनी प्रकृति से जुड़ें, अपने स्वास्थ्य को पोषित करें, पौधे लगाएं, पानी बचाएं। पानी को बचाइए क्योंकि जल है तो कल है। और अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाइए ताकि धरती हरी भरी रहे और हमारा स्वास्थ्य अच्छा बने।
तो आइए अंत में सर्व जगत कल्याण की प्रार्थना करेंगे। सभी दोनों हाथ जोड़िए नमन की मुद्रा में ऐसे। अपने हाथ हृदय के साथ, आंखें बंद, अपने गुरुदेव का, श्री महाराज जी का ध्यान करें। गर्दन हल्की सी ऊपर, छाती तान कर बैठे और मेरे पीछे पीछे सभी ने ऊंची आवाज में प्रार्थना करनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। एक लंबा श्वास भरें, शांति मंत्र का जाप करेंगे और सभी योग साधक सारे विश्व की शांति की प्रार्थना करते हैं। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सभी गर्दन झुकाकर धरती माँ को और अपने इष्ट के चरणों में नमन अर्पित करें। सीधे होकर दोनों हथेलियों से घर्षण करें, दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और गर्म होने के बाद सिर से लेकर पैरों के तलवे तक योग की सारी ऊर्जा को रोम रोम तक ले जाते हुए पूरे शरीर पर अपने दोनों हाथ लगाएं, पूरे शरीर पर। तो अंत में इसी मंगल कामना के साथ कि आप सभी निरोगी रहें, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का जो ध्येय है सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर अपनी आत्मा की जागृति को प्राप्त कीजिए और ब्रह्म ज्ञान के पथ पर चलते हुए योग के साथ जुड़कर सारे विश्व में शांति को पूर्ण करने में दिव्य ज्योति परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा है। आप सभी सुखी रहें, निरोगी रहें। तो आइए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने आराध्य गुरुदेव के चरणों में और भारत माता के चरणों में जय घोष अर्पित करेंगे। तो बोलिए दिव्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष भगवान की, भारतीय योग संस्कृति की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।